आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 के बल और गति के नियम को पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि बल किसे कहते हैं और संतुलित और असंतुलित बल तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है बल के प्रकार। तो बल के प्रकार में हम लोग सबसे पहले जानेंगे संपर्क बल और असंपर्क बल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संपर्क बल। तो संपर्क बल उस बल को कहते हैं जिसमें जब दो वस्तु एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, संपर्क में आएगा, तब उस स्थिति में जो बल आरोपित होगा उसको हम संपर्क बल कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया है, ऐसा बल जो दो वस्तु के आपस में संपर्क होने से लगती है उसे हम संपर्क बल कहते हैं। यानी ये बल तभी लगेगा जब दो वस्तु एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा। जब तक वस्तु कांटेक्ट में नहीं होगा ये बल काम नहीं करेगा। तो अब हम इसके बारे में इस बल के एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो इसका सबसे पहला प्रकार है अभिलंब बल या नॉर्मल फोर्स। तो ये अभिलंब बल या नॉर्मल फोर्स क्या होता है? तो अभिलंब बल या नॉर्मल फोर्स वैसा फोर्स है जो सबसे पहले तो ये कांटेक्ट फोर्स है, संपर्क बल है। जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में हो तो एक दूसरे के ऊपर लंबवत लगने वाले बल को हम संपर्क बल कहते हैं। इस बल को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे हम किसी प्लेन सरफेस पे या किसी मेज पे जब हम एक पुस्तक को रख देते हैं, किताब को रख देते हैं, तो वो किताब जो है वो मेज पर क्या करता है, बल लगाता है, और मेज भी किताब के ऊपर क्या करता है, बल लगाता है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को लंबवत बल लगाते हैं। ऐसे बल को हम अभिलंब बल कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, जब स्पर्श बल वस्तुओं के संपर्क की सतह पर लंबवत हो, यानी जो कांटेक्ट होगा दो वस्तु का वो एक दूसरे पे लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तो वैसे स्थिति में उस बल को हम अभिलंब बल कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि एक प्लेन सरफेस है और उस पर एक 10 kg का बॉक्स रखा है। तो ये बॉक्स जो है इस प्लेन सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है। ठीक बॉक्स भी, प्लेन भी बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है और दोनों बल जो है एक दूसरे के ऊपर लंबवत लग रहा है। तो ऐसे बल को हम अभिलंब बल या नॉर्मल फोर्स कहेंगे। उसके बाद संपर्क बल में ही हम लोग पढ़ेंगे तनाव या टेंशन। तो टेंशन फोर्स भी एक प्रकार का बल है और एक ऐसा बल जो मेन तौर पे रस्सी, चेन या पुली वगैरह में लगता है। एक ऐसा बल है जब जो किसी रस्सी के सिरे पर लगाया जाता है। जैसे अगर हम किसी रस्सी के सिरे पर बल लगाते हैं तो उस रस्सी के सिरे पर बल लगाने के कारण पूरे रस्सी या चेन या पुली किसी भी चीज में उसमें क्या होता है कि पूरे सिरे पे बल लगने लगता है। जैसे हम एक रस्सी है और इस रस्सी पर एक बॉक्स लटकाया हुआ है, ठीक है। टेंशन फोर्स एक ऐसा बल है जो किसी रस्सी या चेन के सिरे पर लगाए जाते हैं और इस बल के कारण रस्सी या चेन में मतलब तनाव उत्पन्न होता है। इसे ही हम तनाव कहते हैं। तो हम इस सिरे पे बल लगाएंगे और इस सिरे पे बल लगाने पर क्या होगा कि इस पूरी रस्सी पर बल लगने लगेगा, साथ में ये बॉक्स जो है ऊपर की तरफ खींचने लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोग बल के बारे में पढ़े, संपर्क बल, और संपर्क बल में अभिलंब बल और तनाव के बारे में जाने। अब इसके बाद अब संपर्क बल के हम लोग और भी प्रकार को जानेंगे। अब हम लोग घर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। तो घर्षण बल एक ऐसा बल है जो किसी वस्तु पर लगाए गए बल के विपरीत दिशा में लगता है। मतलब अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, जैसे कोई वस्तु है और इस पर हम इस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं, तो घर्षण बल इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में है, एक 5 kg का वस्तु है और इस पर एक बल लगाया गया, कैपिटल F बल लगाया गया है। तो इस वस्तु के विपरीत दिशा में एक बल लग रहा है, इस बल को घर्षण बल कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका डिफिनेशन होगा, वैसा बल जो किसी वस्तु पर लगे बल के विपरीत दिशा में लगता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। हम लोग के डेली लाइफ में घर्षण बल का बहुत एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग जब चलते हैं तो हम लोग का जूता जो वगैरह जो होता है वो घिस जाता है, या किसी मशीन का पार्ट पुर्जा लगातार कांटेक्ट में रहने के कारण घिस जाता है। तो ये सब जो है घर्षण बल के कारण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग घर्षण बल को जाने। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेशीय बल या मस्कुलर फोर्स। तो पेशीय बल भी एक प्रकार का संपर्क बल है, क्योंकि ये बल भी कांटेक्ट के कारण ही लगता है और एक ऐसा बल है जो हम लोग के मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है।
तो इसी प्रकार से इसका डिफिनेशन है, वैसा बल जो मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है उसे हम पेशीय बल कहते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा बल जो हम लोग के मांसपेशी के द्वारा लगाया जाए। जैसे इसका एग्जाम्पल है घोड़ा द्वारा घोड़ा गाड़ी को खींचना। तो घोड़ा द्वारा घोड़ा गाड़ी को खींचना, तो घोड़ा गाड़ी को खींचने के लिए अपने मांसपेशियों का उपयोग करता है, वो अपने मांसपेशी के द्वारा बल लगाकर गाड़ी को खींचता है। इसके साथ में हम लोग जब दौड़ते हैं, टहलते हैं या कोई खेल खेलते हैं, तो इन सभी चीज़ के लिए हम लोग को जिस बल की ज़रूरत होती है वो पेशीय बल या मस्कुलर फोर्स होता है। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे कॉन्टैक्ट फोर्स या संपर्क बल के बारे में पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे असंपर्क बल के बारे में। अब हम लोग असंपर्क बल के बारे में जानेंगे। तो असंपर्क बल एक ऐसा बल है जिसमें दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में नहीं होती है, फिर भी बल आरोपित हो जाता है। तो इस प्रकार के बल को हम असंपर्क बल कहते हैं। हम इस बल को इसके कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है असंपर्क बल का चुंबकीय बल। चुंबकीय बल जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो या उसके बाद विद्युत बल और गुरुत्व बल, ये सभी जो है असंपर्क बल है। ऐसा बल जिसमें दो वस्तु कभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आता, उसके बाद भी बल आरोपित हो जाता है, तो ऐसे बल को हम असंपर्क बल कहेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय बल को। चुंबकीय बल एक ऐसा बल है जब हम चुंबक के नज़दीक में कुछ दूरी पर लोहा की बनी किसी वस्तु को रखते हैं, तो हम देखते हैं कि चुंबक लोहे की बनी वस्तु को अपने ओर आकर्षित कर लेता है। तो इस कारण चुंबक द्वारा लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो बल लगाया जाता है उस बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। क्योंकि जब जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोई मैग्नेट है और इसके नज़दीक में ये लोहे का एक टुकड़ा छोटा सा रखा है, तो ये चुंबक इसको क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेगा, यानी ये इसके तरफ खिंचा जाएगा, अपने बल लगा के इसको अपने तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसके तरह जो लगाया गया बल है, इस बल को हम चुंबकीय बल कहेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत बल। तो विद्युत बल को जानने के पहले हम लोग जानते हैं, हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी सूखे बाल में जब हम कंघी को रगड़ते हैं और उसके बाद हम उस कंघी को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के नज़दीक ले जाते हैं, तो अब देखते हैं कि कागज़ का टुकड़ा जो है वो कंघी में चिपक गया। तो इस कारण से जो बल लगता है इस बल को हम विद्युत बल कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे विद्युत बल उत्पन्न होता है और उस विद्युत बल के उत्पन्न होने के कारण जो है कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा वो प्लास्टिक की कंघी में आसानी से चिपक जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्व बल, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो गुरुत्व बल उस बल को कहते हैं जो पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है, पृथ्वी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। एक ऐसा बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ आकर्षिट करती है, उस बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। हम लोग अपने डेली लाइफ में गुरुत्व बल का बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जब कोई फल जो है पेड़ से टूटकर गिर जाता है या कोई पत्ता टूटकर गिर जाता है तो वो ज़मीन पे गिरता है। तो ज़मीन पे गिरने का कारण ये है क्योंकि पृथ्वी जो है उसे किस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, तो ऐसी स्थिति में गुरुत्व बल आरोपित होता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज बल के प्रकार के बारे में जाने, जिसमें हम लोग संपर्क बल और असंपर्क बल के बारे में